बात 1971 की है, जब भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान तिलमिला उठे थे। उस समय भारत पूर्वी पाकिस्तान को लगातार समर्थन दे रहा था, जिससे परेशान होकर पाकिस्तान ने भारत पर पश्चिमी मोर्चे से हमला करने की योजना बनाई। पाकिस्तान की रणनीति थी कि थार रेगिस्तान के रास्ते लोंगेवाला चौक पर हमला कर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए उसने करीब 3000 सैनिक, 45 टैंक और भारी हथियारों से लैस एक बड़ी टुकड़ी भेजी। पाकिस्तान को यकीन था कि वह लोंगेवाला पोस्ट को आसानी से अपने नियंत्रण में ले लेगा, क्योंकि वहां भारत की ओर से केवल 120 सैनिक तैनात थे। 4 दिसंबर 1971 का दिन था। बांग्लादेश के निर्माण के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की मंशा में हमला करने की तैयारी में था। उसका अगला निशाना था लोंगेवाला पोस्ट। इस पोस्ट की सुरक्षा उस समय भारतीय सेना की 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23rd पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी कर रही थी, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी। उसी शाम धर्मवीर भान की प्लाटून को सीमा के पास कुछ अजीब सी हलचल सुनाई दी। सतर्कता बरतते हुए जब जांच की गई तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में तेजी से आगे बढ़ रही है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए बिना देर किए भारतीय वायुसेना के मेजर आत्मा सिंह ने एक उड़ान भरी। उड़ान के दौरान उन्होंने लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तानी टुकड़ियों की गतिविधियां स्पष्ट देख ली और तुरंत लोंगेवाला पोस्ट पर स्थिति की जानकारी भेज दी। पाकिस्तान की ओर से करीब 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरियां लोंगेवाला पोस्ट की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उस वक्त लोंगेवाला की रक्षा में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में मात्र 120 भारतीय जवान मौजूद थे। उनके पास सीमित संसाधन थे: 2 मीडियम मशीन गन, 81 मिमी के 2 मोर्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 आरसीएल गन। हालात की गंभीरता को देखते हुए मेजर चांदपुरी ने तुरंत मुख्यालय को संदेश भेजा। जवाब मिला, इस वक्त तुम्हें लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। सुबह तक वायुसेना मदद के लिए पहुंचेगी। ये संदेश स्पष्ट था। लोंगेवाला की लड़ाई 3 दिनों तक चली, लेकिन इसका असर इतिहास में लंबे समय तक दर्ज हो गया। इस भीषण संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के करीब 45 टैंकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था जब किसी देश ने इतने बड़े पैमाने पर टैंक और सैन्य साजो सामान गंवाया। समय कम था, इसलिए भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी। चांदपुरी के निर्देश पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाने लगी। इसी दौरान एक भारतीय जवान शहीद हो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। जब पाकिस्तानी टुकड़ी लोंगेवाला के पास पहुंची, तो 2 टंके और एक जीप बारूदी सुरंगों के चपेट में आकर उड़ गई। एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया और कई घायल हुए। ये था युद्ध की शुरुआत का पहला तेज झटका। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने पूरे हौसले के साथ चांदपुरी के नेतृत्व में पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जब लोंगेवाला पोस्ट की कमान संभाली तो उन्होंने साबित कर दिया कि जज्बा और रणनीति के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। पाकिस्तान के टैंकों को रोकने के लिए उन्होंने PIAT प्रोजेक्टर इन्फेंट्री एंटी टैंक का इस्तेमाल करना शुरू किया। कई बार उन्होंने खुद अपने कंधे पर PIAT रखकर दुश्मनों के टैंकों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। उनकी इस बहादुरी से कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तानी सेना चांदपुरी की रणनीति को बिल्कुल समझ नहीं पाई। भारतीय सैनिकों की स्थिति ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें बेहतर युद्ध स्थिति मिली हुई थी। पाकिस्तान के जवानों को ये अंदाजा ही नहीं लग पा रहा था कि गोलियां कहां से आ रही है और हमला किस दिशा से हो रहा। वही चांदपुरी लगातार हेडक्वार्टर के संपर्क में थे और हर पल की जानकारी साझा कर रहे थे। सिर्फ 120 जवानों और सीमित संसाधनों के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टुकड़ी को रोके रखा और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जैसे ही सुबह हुई, भारतीय वायुसेना का आगमन हुआ। मिग और हंटर जैसे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी टैंकों और गाड़ियों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। हवा से बरपाई गई इस कहर ने पाकिस्तानी की बची कुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। चांदपुरी की जमीन से और वायुसेना की आसमान से रणनीति इतनी सटीक रही कि 3 दिन तक पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। अंततः पाकिस्तानियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बल्कि दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों का ध्यान भी आकर्षित किया। ब्रिटिश सेना के तत्कालीन चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल RM करवर स्वयं लोंगेवाला आए और मेजर चांदपुरी से मुलाकात की। उन्होंने इस युद्ध में इस्तेमाल की गई रणनीतियों और जमीन स्तर की सूझबूझ को नजदीकी से समझा और उनकी सराहना की।
तो ये थी लोंगेवाला वॉर 1971 की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।